सेम पित्रोदा ने कल कही है बात, 2011, 12, 13 में तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की वकालत बार बार की जाती थी। और कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है। और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। तो वह देश की कीमत पर राजनीति इन्होंने पहले से ये करते रहे हैं और विरासत टैक्स उसी का हिस्सा है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे, उनकी संपत्तियों को जबरन अपने कब्जे में लेंगे और फिर उन घुसपैठियों को, उन लोगों को देंगे जो लोग, जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सेम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। वो तो अच्छा है 2014 में कांग्रेस की विदाई हो गई, अन्यथा कांग्रेस उसको उसी समय लागू कर चुकी होती। इसलिए सेम पित्रोदा की बात वही है जो पी चिदम्बरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। सर, कर्नाटक मामले देखने में आए जिसमें मुस्लिम्स की ऑलमोस्ट सभी जातियों को भी शामिल करने के भी मामले कुछ सामने आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। कांग्रेस यूपीए सरकार आने के बाद उसने उस समय भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए थे। पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने एक प्रयास किया था। उस समय भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वह इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करती थी कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो इस बयान के जरिए समझी जा सकती है। और पी चिदम्बरम ने भी यही बात कही थी, पी चिदम्बरम का भी जिक्र किया और कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी चली गई, नहीं तो लोगों के लिए आगे और भी ज़्यादा परेशानी होती और कांग्रेस जनता को तबाह करने की बात कर रही है। ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और बलिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार सभी 4 लोगों की मौत हुई है। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार और फेफड़ा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जिसमें कार सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई है। तो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे जिस वक्त सड़क हादसा हुआ और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी पलट गई थी
और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद में जो आसपास के लोग थे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सभी 4 कार सवारों की मौत हो चुकी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, कैसे हुआ ये हादसा? ये देखिए, बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। 4 लोग शादी समारोह में जा रहे थे, तभी ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें काफी लोग सवार थे, जिसकी वजह से सड़क के किनारे खाई में पलट गई, जिसमें 4 की मौत हो गई है और जो अन्य लोग घायल उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी को उपचार के लिए वहाँ पे अधिकारियों को भेज दिया गया है कि पूरा मामले में जो अधिकारी हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, जो घायलों का मदद कर रहे हैं और जो 4 लोग हैं पुलिस उनको कब्जे में लेकर उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और ललितपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार बस पलट गई, 6 लोग घायल हो गए हैं। 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। शादी समारोह से सभी लोग वापस लौट रहे थे, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए मरीज। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। साथ ही 3 लोग ऐसे 3 महिलाएं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तो स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते बस पलट गई और इसमें सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 3 लोकसभा सीटों आगरा, आंवला और साथ ही शाहजहांपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:45 पर पीएम मोदी आगरा पहुंचेंगे और पीएम मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आगरा के बाद में पीएम मोदी दोपहर 2:45 पर बरेली पहुंचेंगे। आंवला लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और बरेली से प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी करीब 4:30 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और शाहजहांपुर की रैली में पीएम मोदी के साथ में यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 3 लोकसभा सीटों पर दौरा रहेगा। तूफानी प्रचार करेंगे और साथ ही बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे।